सिंहेश्वर जी का स्वागत कर रहे हैं। और नवनिर्वाचित हमारे जी का स्वागत है। अरे यार बोले भी तो तुम्हें समझ हमें लिखा है वाने बोलता। अच्छा तो चल बोल। हमारे जांजगीर इकाई में पहले से जो भी पदाधिकारी यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव जो भी हैं पहले से वो आज भी बने रहेंगे। ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। आप केंद्रीय बॉडी के निर्देशानुसार 2 महिला सदस्य का चयन आज से किया गया। दोनों शब्द में अंतर है ना कैसे? आज पुनः उसी को रिन्यूअल करके अपना हाँ हो गया। वो मनोनीत अभी 5 साल की नाम ना बोल आप नाम न बोल देगा आपके नाम भी तो अच्छे से होना चाहिए ना। हाँ कामेश्वर सिंह भारद्वाज अध्यक्ष है, जैन सिंह कौशिक उपाध्यक्ष है, सुखनंदन सिंह कौशिक जी सचिव, तिहार नारायण मानसा सह सचिव, चंद्रभान सिंह भारद्वाज कोषाध्यक्ष, श्रीमती रंजना कश्यप कनिष्ठ उपाध्यक्ष, श्रीमती रोहिणी कश्यप कनिष्ठ सचिव। और संरक्षक सदस्य हैं एक मैं स्वयं हूँ, दूसरा हमारे संतोष भाई हैं और प्रमोद कुमार सिंह जी, ईश्वर प्रसाद कश्यप सदस्य हैं। 3 जने सदस्य हैं। हाँ एक 3 जने और बाकी सब सदस्य हैं। अनुमोदित करते हुए अभियान को 1-2-8 दिनांक को लिखने का प्रतीक होना वो तो आज के दिन आंदोलन सब चला है वहाँ गोल मूल इतनी करे नहीं क्या। अरे पहले इतना रहे हम इतना रोड फोड़ करे कि हम पक्ष में नहीं है मतलब रिन्यूअल ऑफ के बोला थे। हाँ मुझे नहीं है कि चेंज करना। हाँ उपरोक्त अनुमति दिया गया, सहमति अनुमोदित कर दीजिए। ठीक है। मुझे चल कर नहीं आई वो तो अपन हुए जा रही है मीटिंग जब तक बेडरूम में गए तो मैं आपको सही आपसे दवाई चीजों होगी स्पेयर वगैरह चार्जिंग करवाई से घर में रोड ले जाऊंगी भाई आके के नहीं है घर में तो मंगल को दिन करे नुकसान को हाँ आ जाना नहीं पाता सर बोले ग्राम इकाई का देना हुई है परामर्श सलाह सुझाव तो हाँ सुझाव कुछ है कुछ जरूरत नहीं अपन तरफ से भी तो मैं कुछ सुझाव दे सकता। बोलो बड़े भगवान जी आज के छत्तीसगढ़ विकास समाज विकास समिति जांजगीर इकाई की बैठक में हम लोग केंद्रीय पदाधिकारी को हुए क्योंकि ये बात सब गाँव में जाने का मकसद हमारा ये है
कि हम लोग कम से कम जब वोट मांगने गए थे और इतने प्रखंड बच्चों से हम लोगों को ये बनाया है, निश्चित रूप से आभार प्रकट करने का एक इच्छा जाहिर होगी। बोले कि चलो इसी बहाने इकाई का ये हो जाएगा, गठन भी हो जाएगी। और आज दिनांक से जैसे देता है ना भाई, सरकार बोलती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो कभी किसी का आज का हुआ, कल किसी का हुआ, परसों किसी का हुआ, तो 5 साल इलेक्शन महीना चला जाए। ये भी एक सोच थी कि 8 तारीख से सबको रेगुलाइज हो जाए, जो रहना है वो हमको उससे इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें एक डाटाबेस के बारे में भी हमारे अध्यक्ष महोदय आप लोगों के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें धर्म है। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बेल सिंह जी को कि इन्होंने बहुत अच्छे माने तरीके से समाज का निर्वाचन हुआ, जो एक बेमिसाल रहा। ये माने दूसरे समाज के लोग भी इस चीज़ को एडॉप्ट करने के लिए पूछ रहे थे कि यार आपके यहाँ का चुनाव अधिकारी कौन है। तो हो सकता है कि आपके पास कहीं दूसरे समाज से कहीं ऐसा ना कि आ जाए, तो एक अच्छा पहल है और एक अच्छी ये है। आने वाला समय समाज के लिए जिस हिसाब से हुआ है, निश्चित रूप से गति देने का प्रयास हम लोग करेंगे। और गति के साथ साथ समाज का विकास, जो हम लोग 11 साल संक्रमण काल झेले हैं, उसका भी हम लोग का पीड़ा है, दर्द है कि समाज रुका हुआ था। लोग एक दूसरे से हम लोग ये नहीं कर पा रहे थे, शेयर नहीं कर पा रहे थे, बातों को आपस में तालमेल नहीं हो पा रहा था। हम निश्चित रूप से आप लोग का सहयोग हमें आवश्यकता पड़ेगी कि जांजगीर इकाई केंद्र के साथ मिलकर काम करेगा, ऐसा उम्मीद है। और आने वाले समय में एक नए गतिमान को आप लोग के सहयोग से देने में हम लोग कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं सुरेश सिंह गौतम जी से भी अनुरोध करूँगा कि वे आगे अपनी उद्बोधन व्यक्त करेंगे। जांजगीर सुरेश सिंह गौतम गजानन स्वामी की जय। आज जांजगीर इकाई के गरिमामय बैठक में सभी जांजगीर इकाई के नवनिर्वाचित पदाधिकारी मतलब बहुत से बहुत शुभकामनाएं। बाकी मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आप मन जो अपने स्वार्थ मत देखे हम इस जगह पे पहुँचाया है, आप सुन करे है, एक मैं बहुत बहुत आप मतलब दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आगे आप मन से यही उम्मीद रखा हूँ मैं, और उम्मीद चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ाए। जांजगीर वाला मन के बहुत ज़्यादा योगदान हमेशा रही से है समाज के लिए, और हमेशा ऐसे समाज में बने रहे और हमारा सहयोग प्रदान करते हुए केंद्रीय वाली बस इतना ही कहना चाहता हूँ। फिर पुनः मैं आप मन का धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद गौतम जी। अब मैं अगली कड़ी में हमारे नवनिर्वाचित केंद्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय केशव सिंह से अनुरोध करूँगा कि आज इस छत्तीसगढ़ विद्या समाज विकास समिति जांजगीर इकाई में अपनी उद्बोधन व्यक्त करेंगे। केशव सिंह। बोलिए गजानन स्वामी की जय। सबसे पहले तो मैं जांजगीर इकाई वालों को, सभी सदस्यों को दिल से चरण वंदना करता हूँ, क्योंकि ये स्वीकार करें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो बनी है व्यवस्था, तो जांजगीर इकाई ज्ञान सिंह जी के साथ और जो टीम बनी और इतनी शांतिपूर्ण ढंग से और कम संसाधन में चुनाव प्रक्रिया निर्वाचन के निर्विवाद रूप से संपन्न कराएं, उसके लिए मैं दिल से सबको और जांजगीर इकाई को विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हमारा ये उद्देश्य था कि हम हर इकाई पहुँचें, एक बार पुनर्गठन का काम को, बस ये शब्द है पुनर्गठन, लगभग इकाई में तो वही चुन के आएंगे और होना भी चाहिए, लेकिन कुछ नवयुवक भी आते जाएं, सीखे तो। अब नवयुवक लोग आए भी हैं कुछ,
केंद्रीय बॉडी में भी अब आए हैं, थोड़े जागरूकता है। इस चुनाव में तो थोड़ा सा अलग ही माहौल बना और कहाँ कहाँ से लोग वोटिंग करने आए, मतलब चलो जागृति तो आई, नहीं तो समाज के तो एक रहे दो, ऐसे ये वाला जो माहौल था थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब हम लोग चाहेंगे इसको थोड़ा सा गति दें और जांजगीर इकाई से हमें हमेशा सहयोग की अपेक्षा रहेगी और विश्वास है कि मिलते रहेगा। और हम काम शुरू करने के पहले थोड़ा सा जिसमें हम काम करेंगे उसको जान ले, उसका सही हमारे पास डाटा हो जाए और जानकारी है, उसके बाद हम कोई योजना बनाए। हमको अभी पता ही नहीं हम एक्चुअल में हम लोग हैं कितने और कहाँ कहाँ हैं, अब क्या करते हैं। मैं थोड़ा सा अपने रिश्तेदार को जानता हूँ, कोई और अपने रिश्तेदार को जानते हैं, और बाहर चले जाएं तो बहुत दिन बाद पता चलता है कितने वही अघरिया क्या। ये स्थिति है, नहीं हम लोग के एक दूसरे से जुड़ाव नहीं है, एकदम निजी निजी को जानते हैं। जबकि हम इतने कम संख्या में हैं, एक तो विधानसभा में हमारे विशेष महत्व के नहीं है। अगर जनसंख्या को जान जाए तो कोई महत्व देने वाला नहीं है, वो तो नहीं है सही जानकारी। लेकिन हम लोग उच्च कोटि के तो रहे हैं और हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग आप कल्पना करिए कितने कम थे और जो स्थापित किए यहाँ, और हमें अच्छी जाति में स्थापित किए उन लोग। डाटा हम लोग बनाने का कोशिश एक शुरुआत में हम लोग इस महीने का हम लोग अपना एजेंडा बना रखे हैं कि ये आभार व्यक्त करें, हर इकाई में जाएं क्या स्थिति है, और दूसरी बात डाटा बना लें। इससे हमको सही जानकारी हो जाएगा कि शिक्षा अलग अलग हम लोगों को करते हैं, गणना करते हैं कि कितनी महिला हैं, कितना पुरुष हैं, शादी के लिए बच्चों का अनुपात, लेकिन सही जानकारी नहीं है। हम लोग लगभग अंदाज किए हैं कि 350 लोग तो आज तक हमारे सदस्यता ही नहीं लिए। वो 60 रुपया वाला सदस्यता नहीं है, जो बाहर रहते हैं आज तक सदस्यता नहीं लिए हो कोई भी इकाई में, लगभग 350 हैं। तो कोई छूटे मत बोल के हम लोगों ने ये प्रयास किया कि सब के सब हो जाए, और उसमें गणना सही हो जाए, एक बार में हो जाए। बार बार इकाई को बोलते हैं आपके यहाँ कितना सदस्य है, 60 रुपया दीजिए, भिजवाइए, और वो प्रक्रिया दूसरा सत्र का आ जाता है वित्तीय वर्ष, और वो कलेक्शन नहीं हुए रहते हैं। तो वो सब जो दुविधाएं हैं, जो परेशानी है, तो एक बार हमारे पास सही डाटा जो हम केंद्र से भी भेज दें, भाई आपके इकाई में इतने लोग पात्र हैं। तो कलेक्शन का जो है ये गूगल फॉर्म में जो हम लोग डलवा रहे हैं, तो आपसे मैं चाहूँगा कि बड़ी तीव्र गति से सबका भरा जाए। उसमें हमने कोई बाध्यता नहीं किया है कि इसका भरना है नहीं भरना है, नवजात से लेकर बड़े बुजुर्ग, महिला पुरुष सबको भरना है। यहाँ तक कि जो अगर कोई चाहता है कि हम अपने से बड़े बुजुर्ग अपने पूर्वज को भरना चाहें तो भर, इसी के लिए हमने उसमें एक ऑप्शन नीचे दिए हैं कि मृत्यु दिनांक, तो जो जितना जानता है सबका भर दे। विशेषकर गोत्र को भी उसमें, हम पहले जितने भी गणना हुए हैं उसमें गोत्र का ऑप्शन नहीं था डाटाबेस। कई जन आपत्ति करते वो था तो उसको कर नहीं लेते, एक दो इकाई वाले बोले, मैं बोले उसमें गोत्र था क्या, तो उसमें दिक्कत क्या है, बोले दिक्कत है। ऐसे कई परिवार हैं, हम ही लोग हैं कश्यप लिखते हैं लेकिन हम लोग काश्यप हैं। कई परिवार हैं जो काश्यप हैं और कौशिक लिखते हैं। अब 2-4 पीढ़ी बाद तो कौन से गोत्र के रहेंगे, अब किसको समझ में आएगा। तो एक सही जानकारी हो जाए, बुजुर्ग जितना हम भर देंगे, यूनिक आईडी दे देंगे, उससे परिवार का हमारे समझ में आ जाएगा कौन परिवार, उनके कितने बच्चे थे, कहाँ कहाँ रह रहे हैं। आज मोबाइल का ज़माना है, सूचना का ज़माना है, ये क्लिक में आप देख लो। हम प्रसारित कर देते हैं, ये मुख्य धारा से बाहर है अंदर है, कब हो गया किसी को पता ही नहीं है। वो कार्यक्रम में चल दिया, आ गया, बोला तो पता नहीं, इसको कोई बताइश नहीं। और अब किसके पास समय है, पहले पत्र लेके जाते थे कार्रवाई में, आप तो फोटो खींच के व्हाट्सएप में डाल देते हैं, कार्रवाई विवरण पहुंच गया सबके पास। नहीं तो पहले चिट्ठी प्रसारित होता था, ये वो गांव में दे दो, नामन पुरन को देखते रहते थे, आए वही सब गांव के। तो अब उसमें वो डाटाबेस अगर एक बार बन जाएगा तो जो मुख्य धारा से बाहर है, डिस्प्यूटेड है, आप अपने मोबाइल में देख लो,
उसका निराकरण हुआ कि नहीं हुआ? आपके मोबाइल में सब में रहेगा सीट, लाल रंग में रहेगा, वो उसका सदस्यता रद्द है या वो डिस्प्यूटेड है किसी इकाई का, आप देख लीजिए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अगर बोला मिलाइस का होइस नहीं होइस, प्रक्रिया नहीं है, तो उसका वो फायदा मिलेगा। वो किसके बच्चे कहाँ तक पढ़ाई कर रहे हैं, शादी योग्य है नहीं है, चाहे अंकुर पत्रिका एक उस समय की जरूरत थी, छापे था, अब उसका नहीं है। अब आज के डेट में अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ गया, तो वो समाधान उसमें भी हो जाएगा। आप देख लीजिए अपने हिसाब से कौन क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या उम्र का हुआ है, क्या है। अनुपात भी सही जानकारी हमको मिल जाएगा, जब बीच में अनुपात बोल रहे थे, तो ये मिलते जाएगा हम लोग को। तो उसको सब के सब भरवाइए। और शहरी इकाई में रहने वाले जो हैं उनको तो ज़्यादा दायित्व आता है, क्योंकि उनसे पूछ के गांव वाले भरवाते हैं कि वो बाबू कर पूछ ले बोगा भाई तुमने कहा भरवा था। हम लोग गणना करने जाते थे अपने इकाई में, तो यही नहीं, बाबू लोग पूछ ले बोगा तुमने कहा का भरवा था। तो मतलब कुल मिला के शहरी जो रहते हैं उनसे ही गांव वाले जुड़े रहते हैं, उनके परिवार। तो आप लोग उसको तीव्र गति से भरिए। हम लोग 15 अक्टूबर कोशिश कर रहे हैं, या ये अक्टूबर तक एक बार हम लोग सीट जारी कर दें। इसमें सबका भर दीजिए आप लोग, मतलब कोई भी वो जो बाहर है, मुख्य धारा से नहीं है, सबको दे दीजिए लिंक, सब भर दें। फिर इकाई को हम लोग एक सीट दे देंगे, भाई ये आपके इकाई का जांजगीर इन्होंने बोला है, आप देख लीजिए। तो आप फिर उसमें से स्क्रूटनी कर देंगे कि नहीं ये तो जांजगीर के सदस्य नहीं है। फिर हम उनसे प्रश्न पूछेंगे, भाई आप जांजगीर भरे हो, आप जांजगीर के सदस्य नहीं, जांजगीर वाले तो आपके सदस्य, या तो जांजगीर में जाइए, आप पसंद करते हैं वहाँ को, आपको सुविधाजनक है तो जांजगीर में आप सदस्यता पटाइए, और नहीं तो आप अपने मूल जहाँ भी हैं वहाँ पटाइए, भले आप दिल्ली हैदराबाद जहाँ भी रहते हैं। तो 350 लोग आ तो जाएंगे हमारे इसमें। और पैसा, अब कोई दिल्ली में है, हैदराबाद में बोलते हैं 60 रुपये पहुँचाओ यार तुम्हारा, मैं कैसे करी हूँ, तो गाँव में दे देना, वो नहीं सुने, मोर नहीं बना भाई करा, परिवार में नहीं बनता। तो अभी तो हमारा खाता कोऑपरेटिव बैंक में है, एक तो खाता और खुलवा देंगे, उनको भी दे देंगे, भाई आधुनिक रूप से डालो, 4 जने का है 240 रुपये तक डाल दो, ये है स्कैन कोड भेज देंगे व्हाट्सएप में, आ जाए तुम्हारा सदस्यता। तो देखिए जो 60 रुपया देता है और उसको कोई कुछ कर दिया सामाजिक गतिविधि में, तो हम उसको तो पनिशमेंट दे देते हैं, उससे कर लेते हैं। और वो जो जीवन भर नहीं दिया है, वो आता है बाहर से, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। और वही अगर स्टेशन में बढ़ जाता है, अरे समाज मन के ऐसे है वैसे ऐसे, और जो देता है वो जानता है कि हाँ समाज में क्या है। ठीक है, सब समाज की अच्छाई बुराई हैं, लेकिन वो पान ठेला में, वो चौराहा में वही बुराई करते हैं जो कभी आए नहीं है बैठक में, या कभी जानते नहीं हैं, मतलब नहीं है। ऐसा होना चाहिए समाज। हम 10 साल पहले उसको पारित कर चुके हैं, लेकिन वो बोलते हैं समाज में ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो ये सब होगा, सोच के आप लोग का सहयोग रहे और अच्छा से सहयोग देंगे और मिलेगा ही जांजगीर से। तो इसमें अगर किसी को वो हो संशय या विषय, क्योंकि हम लोग सीधा सीधा कार्यभार संभाले हैं और शुरुआत कर दी है, तो बहुतों के मन में थोड़ा सा द्विधा आ गया कि नहीं इन लोग तो सीधा सीधा कर दिए, जबकि सीधा सीधा नहीं, हम लोगों ने नियम से ही किया है। जो प्रबंध कार्य गठन हो गया, इकाई तो सारे अगर हमारे नियमों में जाए तो सब कार्यवाहक हो गए हैं। जिस दिन से निर्वाचन अधिकारी को दे दिया गया कि आपको निर्वाचन करना है, तो केंद्र के जो पदाधिकारी थे वो और इकाई के जितने पदाधिकारी थे वो सब कार्यवाहक हो गए हैं। केंद्र का तो चुनाव हो गया प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इकाइयों का नहीं हुआ। ये होते गया, और ये सब 5 साल के लिए हो गया, पहले 3 साल के लिए थे। ठीक है, इकाई वाले समय के अनुसार बदलते रहते हैं अपने, लेकिन केंद्र में नहीं है ये नियम। अगर खुदा न खास्ता कुछ कारण मैं नहीं रहता, इस्तीफा दे दिया या नहीं रहा, कुछ हो गया, तो 5 साल के लिए हमारे नियमावली में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मौन है हमारा नियमावली। कोई व्यवहारिक में हम लोग नहीं दूसरा को बना देंगे, वो बना देंगे, नहीं बनेगा, कोई कार्यवाहक ही बन पाएगा, नहीं है उसमें नियमावली में। तो ये व्यवस्था है। बहुत सारी चीजें हैं कि नियमावली में नहीं बना, सिर्फ उस समय के अनुसार बनाए थे शुरू में,
अब उसमें बहुत सारे चेंज करने की ज़रूरत है। हमको भी मिला है नियमावली, अभी पुराने हमारे पदाधिकारी थे, उन्होंने सौंपा है, 3 ठो काम सौंपे हैं, भाई ये अधूरा है। उसमें एक नियमावली के भी सौंपे हैं, भाई ये फर्म एंड सोसाइटी वाले ने वापस कर दिया, कुछ बिंदुओं में उनको दिक्कत था, तो इसको आप सुधारेंगे। और 2-4 वो खुद सुझा गए कि इसको नियमावली में लाना जरूरी है। अब वो लाना है तो गठन हो जाए, भाई कार्यकारिणी बन जाए। अब जब चेंज करना ही है फर्म सोसाइटी में, तो फिर विचार ही हो जाए उसमें। जब 10 साल से आप नहीं जमा कर पाए और फर्म सोसाइटी वाले ने उसमें आपत्ति लगा कर वो वापस कर दिया है, और आप खुद बोल रहे हो कि 2-4 और जोड़ने लायक है, तो ये सब बिंदु हैं। आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं। अब हाँ, अब वो बार बार तो नहीं होगा, तो उसको जोड़ेंगे। उन्होंने अब कहा भी है पुराने ने, भाई इसमें जो संशोधन करने लायक है और आप संशोधन करके ही इसको जमा करेंगे। फीस पट गया है, फीस में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जो प्रबुद्ध लोग हैं वो नियमावली को गंभीरता से एक बार पढ़ लें और उसमें कुछ संशोधन करने का सुझाव रहे तो यहाँ से भी आए। उम्मीद है जांजगीर से तो आएगा ही, क्योंकि कुछ इकाई हैं वो देंगे, बाकी बहुत इकाई हैं कि ठीक है जो कर रहा था वो ठीक है, ऐसा टाइप के हैं। तो जांजगीर वाले यहाँ शिक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा है। बिलासपुर वाले को भी हम लोग बोले हैं, जीपी कौशिक जी बोले हाँ बिल्कुल इसमें मैं सहयोग करूँगा। वो खुद वो तो नियमावली बनाने वाले में रहे हैं, वो बोले हाँ मैं इसका ड्राफ्टिंग करूँगा, ज़रूरत तो है। तो ये आग्रह करूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा उसमें देखेंगे, जो सुझाव रहेगा कार्यकारिणी का गठन हो जाए। पहला हम लोग का कार्यकारिणी का गठन होगा, फिर बैठक होगी, उसमें आगे का रूपरेखा तय होगा। प्रबंधकारिणी का जो है अधिकार वो सिर्फ प्रस्ताव लाने तक का है हमारे नियमावली के अनुसार, बाकी जो नियम बनाने का अधिकार कार्यकारिणी का है। अब कार्यकारिणी का हम जल्दी से जल्दी गठन करना चाहते हैं, इसीलिए हमने एक समय सारणी किया कि हर एक दिन में 3-3 गांव को करें। अब पाबंदी ये है कि हमको 6 से 9 ही समय है और 3 गांव करना है। अगर एक गांव बोलते संडे करो जी, तो संडे करने में हमको 6 महीना लग जाएगा। और इस बीच में अगर कोई प्रकरण आ गया और उसमें हमने कोई रास्ता निकाल दिया, फैसला दे दिया या कोई विकल्प कर दिया, तो अभी हम एक तो जारी कर रहे हैं कि सिर्फ हमारी इकाई पहुंचेंगे और जल्दी से जल्दी हो जाए। तो उसमें तो इतना क्रिटिसाइज हो रहा है कि ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर कोई फैसला कर दिए तो क्या स्थिति होगा। अभी तो एक बात तो वैसी चर्चा लोगों की सब जगह हो ही रहा है। हाँ वही चीज है, हो रहा है भाई, ये सब फिर तो प्रबंध कार्यकारिणी ने कैसे डिसाइड करते हैं। अब बताइए, सिर्फ हम ये बोल रहे हैं कि हो जाए, हम गए हैं गांव वोट मांगने, तो आभार व्यक्त करने जाएंगे और उसी डेट का हम उपयोग कर लें कि वो दिन इकाई का गठन हो गया, उसमें इतनी मंशा है। और जल्दी से जल्दी हमको कार्यकारिणी मिल जाए, जो नियमावली बनाने का हमारे जो नियम है उसके अनुसार पावर है। प्रबंधकारिणी को तो नियमावली बनाने का अधिकार है नहीं, उसको तो सिर्फ प्रस्ताव ला सकता है वो। इकाई या सदस्य भी अपनी इकाई में प्रस्ताव लाएगा, इकाई वाला कार्यकारिणी में लाएगा, कार्यकारिणी का प्रस्ताव फिर हम प्रबंधकारिणी में आएगा, तो प्रबंधकारिणी वाला फिर इकाई में फिर नियम बनेगा कार्यकारिणी के बाद। ये हमारी प्रक्रिया है। तो कार्यकारिणी नहीं बनाए तो हम काम कैसे करेंगे। अब वो 6-6 महीने में अगर बनेगा, या फिर एक चिट्ठी लिख दो सबको अपना भेज दो, तो वही सदस्यता। अब चुनाव हो गया, चुनाव के बाद भी शिकायत है कि हम पैसा जमा कर डाल रहे हैं, हमारा नाम नहीं जोड़ीस, वो गांव के अध्यक्ष जानबूझ के नहीं जोड़ीस, वो झंड डाला कि मतलब ये टाइप का है। तो समय सीमा में काम करना है, तो हमारा ध्येय यही था कि समय सीमा में हो जाए। भले ही हमको थोड़ा सा अब हमारे सदस्यों को हो ही रहा है परेशानी, ये जल्दी एकदम फटाफट कर रहे हो, तो कार्यकारिणी देना भी तो है हमको फटाफट। उसके बाद फिर जो नियम बनाए, अब महीना में करोगे, 2 महीना में बैठक करोगे, जो है नियम बनाते रहिएगा और जो विषय आएगा। तो हमारा यही उद्देश्य था कि जल्दी से जल्दी कार्यकारिणी का गठन हो जाए और विधिवत हो जाए। तो
और जो समय सारणी हम लोगों ने तय किया था उस समय सारणी में ही आप लोगों ने मीटिंग को रखा। इसके लिए मैं आपको फिर से आप लोगों को आभार व्यक्त करता हूं कि ये भी बहुत बड़ी सहयोग है। जो इकाई उस समय में ही कर देते हैं, किसी का कोई अपरिहार्य कारण से चेंजेस हो जाए उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। हर इकाई ने कर दिया है, तो ये हम मान के चलते हैं कि हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है। आज की व्यस्तता में किसी को बोलते 5 बजे बैठ जाइए, किसी को बोल रहे 8 बजे बैठ जाइए, किसी 9 बजे बैठ जाइए। तो इसी के साथ मैं अगर अपने वाणी को विराम दूंगा। डाटाबेस में किसी को कोई वो हो दुविधा या प्रश्न, तो उसमें एक बार पूछ लेंगे और उसको जल्दी से जल्दी भरिए। जिसका लोग डालते हैं, डालने के बाद उसका सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, उसका आप क्या करेंगे? नहीं, वो सबमिट हो गया, फिर ना उसके बाद जब अनदर का ऑप्शन जो आया, इसके मतलब आपका हाँ, जब कंप्लीट कर लेंगे तो आता है, तो फिर उसको क्लिक करिए, फिर दूसरा का भरिए, आपका कंप्लीट हो गया। हाँ वो हाँ, तो वो अनदर का ऑप्शन है, मतलब वो पहुंच गया। एक दूसरी बात, आपको डाउट हो रहा है तो आप दूसरे बार भर दीजिए, बस इसीलिए हम लोग एक चीज बोल रहे हैं उसमें। नहीं 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 नहीं, एक ही बार भरिए, एक ही बार भरिए। 5 सदस्य का भरना है। हाँ, तो अदर ऑप्शन 5 का आएगा, उसके बाद लास्ट में सबमिट ऑप्शन नहीं नहीं नहीं, एक का आप भरेंगे, एक का भरने के बाद जो ऑप्शन ये दिखता है ना, सबमिट आप करेंगे। हाँ नहीं बता दे रहा हूँ मैं। सबमिट का जब करेंगे ना, ये वाला जो ऑप्शन है सब में सर्कुलेट हुआ है। हाँ हाँ, तो मतलब हर एक मेंबर का सबमिट करना है, सबमिट करिए। हाँ, फिर नया भरना है। और किसी का 2 आधार कार्ड के हिसाब से नाम को भरिए एकदम से। बाकी उसमें तो बहुत सारी चीज़ हम लोग मंग भी नहीं रहे हैं। तो आधार कार्ड का चाहते तो मंग देते, लेकिन आधार कार्ड की ले लेना, उसके बाद फिर आज डिजिटल ज़माने में फिर उसके सुरक्षा का भी है ना, डाटा कार्ड भी नहीं ले रहे हैं, इसीलिए वो डाटा चोरी होने का डर रहता है आज के डेट में। तो आधार कार्ड नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना डाटा बना रहे हैं। हालांकि ये भी सुरक्षित है, आईडी भी हम लोग कहीं नहीं दिए हैं, और अपना प्राइवेट उसमें है, वो सॉफ्टवेयर में भी है और ऐप में भी है, और वो कुछ दिनों को लिए रख पाएंगे उसमें, क्योंकि आज के डेट में अगर अपना पर्सनल ऐप रखेंगे तो बहुत खर्चीला है। वो जो सुरक्षा के साथ रखेंगे तो खर्चीला है, तो हमको कुछ दिन के लिए रखे हैं, उसके बाद क्लाउड से भी हटा देंगे, हार्ड डिस्क से बस में रहेगा वो, मतलब वो डाटा सुरक्षित रहेगा। हालांकि ऐसा कुछ हम लोग उसमें डाटा नहीं ले रहे हैं कि वो मान लो कहीं वायरल हो भी गया तो लीक हो गया तो कोई हाँ नहीं है, लेकिन उसको भी बना के रखे हैं कि कहीं भी दुविधा नहीं रहेगा। ये जो बच्चे हैं और उनका भी है, सबका भरवाइए, और अपने गांव वाले को भी थोड़ा सा हम भर दो बोल के। हम लोग का कोशिश है अक्टूबर में ना सब गांव को हम लोग लिस्ट दे दें, भैया आपके यहाँ भरे हैं, अब ये क्या स्थिति है, आप इसको भेजिए। उसके लिए हम लोग को ना 2 जने का हर इकाई में मांग कर रहे हैं कि थोड़ा सा जिनका एक्सेल में पकड़ अच्छा है सही है ना, 2 आदमी नॉमिनेट करे इकाई अपना। हाँ, अपना इकाई करे एक्सेल, इकाई का ध्यान रखें तो मतलब वो इकाई को हाँ, तो स्क्रूटनी के लिए उनको देंगे तो क्या वो ओपन होगा। अभी क्या है, सिर्फ मेरे मोबाइल में ओपन हो रहा है, हम लोग रोज देख रहे हैं। अब वो समझ में आ रहा है कि यार ये तो गलत भर दिया है और इसको यहाँ जाना था, तो उसको हम लोग अभी करेक्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो भारी नहीं होगा। जब हर इकाई से 2 बच्चे आ जाएंगे और जब हम पूरा ओपन कर देंगे, सबको देखना है, तो वो ऐसे ओपन ना करके वो 2 बच्चे दिखा दिए या आप उनको शिकायत कर दिए मेरा ये गलत है, तो सुधार दें। हाँ, अभी नहीं, पूरा सम्मिलित है। हाँ, बोला स्क्रूटनी करना है। तो भी मतलब इकाई ने जवाबदारी लिए मैं बोला था कि हाँ, 2 जने के सदस्य का वो दे दें जिनके एक्सेल में ठीक रहे नाम, तो जी वो उस दिन हम लोग उसको फ़ोन करके या उसको मेल में, जैसे हमारे में खोल रहे हैं उसके में खुलेगा, सबके में खोल दें, या कोई इधर उधर वो कोई कुछ भर दिया तो वो और काम बढ़ जाएगा। तो उनको थोड़ा सा बता देंगे भैया इसमें ये करना है,
और अब देख लो तो आप लोग बोले कि इसमें मेरा ये गड़बड़ी है या वो कर ले, ऐसा टाइप का है उसमें। और हम लोग वहीं कर लिए तो अच्छा है, लेकिन जैसे पूरा डाटा आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। और इकाई बार तो वो मिनटों में हो जाएगा। जैसे जांजगीर जितना ने किया, एक बार में हम उसको फिल्टर कर देंगे। ये जांजगीर इतना ने किया तो उसमें छांटने के लिए हम लोग को समय नहीं लगने वाला उसमें, इकाई बार छांटने में। पर इकाई के जो सदस्य ने जो भरा है उसको तो इकाई ही बता पाएगा, तो इसलिए इकाई में वो डाटा को देना जरूरी है और वहीं से फिर आए। और केंद्र वाले तो सबको दे देंगे, इतना है तो कोई सदस्यता नहीं देता और ज़बरदस्ती भर दिया जांजगीर का। और कोई इकाई को सदस्यता तक नहीं पटा है, उसका पेंडिंग है, तो भर दिया जांजगीर, तो जांजगीर सदस्य हो जाएगा फिर। तो फिर वो वहाँ के इकाई वाले फिर आपत्ति करेंगे ना, तो उसके लिए हम स्क्रूटनी के लिए आप लोग को ओपन कर देंगे उसको। तो ये है इसमें। और डाटाबेस में और किसी को कुछ हो तो कृपया बताएंगे। और उसमें और कुछ कॉलम छूट गया हो, ऐसा लग रहा होगा कहीं पे, या ये होना चाहिए था, तो उसका भी सुझाव देना। हमने अपने तरफ से कोशिश किया, जो काम की चीज़ें हैं उतना तो उसमें कर दिया। हाँ, डिटेल है वो, पर फिर भी अब कुछ छूट गया हो तो बाकी बस आप लोग का फिर से। एक बात और अभी आया है कि कई लोग चर्चा हो रही थी कि विशेष सदस्य हाँ जो सदस्यता ग्रहण नहीं किए जी, उनको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। हाँ इस पर थोड़ा अपना समझ में नहीं आया कि किस पर आएगा वो रहेगा, कैसे विशेष सदस्य वो प्रस्ताव वैसे है। जाने जाने हमारा इकाई को माने हाँ 2 चीज, एक चीज तो वो स्पष्टीकरण तो मौजूद है। दूसरा जो लोग बीच में विचार आता है कि ये कैसे निर्णय ले लिया, प्रबंध कार्मिक ने सिर्फ कैसे निर्णय ले लिया। मतलब क्वेश्चन उतना है, नहीं ठीक भी है। तो मतलब उसको थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट बता दीजिए, हाँ प्रकाश डाल दीजिए। बताना। अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया कि ये निर्णय लेना कैसे किया जाता है। वो प्रबंध कार्यालय ने उस चीज को प्रस्ताव में लाया कि 1 लाख रुपया इसलिए कि अभी तक हम लोग सर्वे किए तो 350 से 400 लोग सही में आज तक मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है हमारे? इसका मतलब आप मेंबर लेना नहीं चाह रहे हैं। और मेंबर जब वो बोले हैं ना कि भाई बिना प्रीत नहीं होगा, प्रेशर नहीं देंगे तो पुनः नहीं लेंगे। इसलिए भय दिखाना बहुत जरूरी है। अब पास होगा 1 लाख के नहीं होगा, वो तो पूरा कार्यकारिणी में आगे तब होगा। प्रस्ताव हमने कर दिया कि भाई जो मेंबरशिप नहीं लेगा वो 1 लाख रुपया देगा। ये निर्णय नहीं है, ये प्रस्ताव है। तो प्रस्ताव लाए हैं, अब आप लोग अपने इकाई से निर्णय लेके जाएंगे। सब इकाई का जिस दिन कार्यकारिणी की मीटिंग होगी उस दिन निर्णय होगा कि 1 लाख होगा कि 5 लाख होगा कि 2 लाख होगा कि निःशुल्क होगा कितने दिन। और इसका असर ये भी बता दो सुनंदन जी, लोग वहाँ दूर दूर से अभी तक 50-60 लोग मेंबरशिप लेना शुरू कर दिए। जरूरी है ना भाई दिखाना, अच्छा मैसेज भी गया लोगों के सही है। हाँ, उसका कुछ और उसका हमारा गलत उद्देश्य कतई नहीं है। उसका हम लोग 1 लाख लेके कोई समाज में ये करके वो जाएगा, समाज हित में जाएगा। कम से कम मेंबर तो बने लोग, ये हो गया उसके लिए। दूसरी बात आप लोग बोले कि निर्णय हम लोग कहीं नहीं लेते हैं, केवल हम लोग प्रबंध कार्यालय को रखा है। हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। पब्लिक को समझाने के लिए वही बात है कि प्रबंध कार्यालय आगे प्रस्ताव लाए रखो। जैसे आप लोग बैठेंगे, अभी 5 लोग आप लोग के पदाधिकारी आए, 2 महिला और 5 आदमी, इकाई में कौन लाएगा किसी निर्णय को प्रस्ताव में? आपके पदाधिकारी लोग लाएंगे। तब इसमें निर्णय होगा कि जितने लोग बैठे रहेंगे वो बोलेगा कि हाँ भाई ये नहीं गा, ये गड़बड़ है, ठीक है, पास होगा। वैसे ही अब चूंकि कमेटी प्रबंध कार्यालय का है तो प्रबंध कार्यालय प्रस्ताव आएगा उसको कि 1 लाख रुपया लेना है कि नहीं लेना है, पास होगा नहीं होगा नहीं होगा। तो ये जो चीजें हैं, इसीलिए बहुत लोगों को कंट्रोवर्सी हो रहा है। इसीलिए हम लोग बोले कि भाई किसी को कंट्रोवर्सी ना हो और इकाई जाके हम लोग समझाएं लोगों को। और ये बातों को मैं कहता हूँ आज अच्छा हमारे माहौल में हो रही है। बिलासपुर में बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जैसे जांजगीर में क्वेश्चन हो रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने किया, उन लोग भी संतोष कर रहे। सेलर बढ़िया गठन किया, सिपत AJT रहा,
आज हम लोग का तीसरा दिन है। तीसरा दिन है, 7वां ही जांगी है। हो गया, कुसमुंडा हो गया, बुधवारी हो गया, आज जांगी हो गया और अभी हम लोग जाते भी अभी जाने वाले हैं। वो कौन आ रहा है इसी जगह पर तो जरवे में, इसके बाद हाँ इसके बाद जरवे जाएंगे। तो ये जो चीजें है ना, प्रयास कर रहे हैं हम लोग की कम समय में ज्यादा आउटपुट मिले, समय को बचाया जाए। और समय कम है, निश्चित रूप से हम लोग भी अब जॉब वाले लोग हैं, वहां से आना, ये करना वो करना हम लोग भी करते हैं। समय का बात है तो चलो भाई कर ले। और अभी हम लोग गवर्नमेंट का मीटिंग लेके भी वहाँ भी जब पुनर्गठन हो जाए तो सब एक कमेटी बन जाए, उसके बाद कार्यकारिणी की मीटिंग में लोग फैसला होगा तो कार्यकारिणी का फैसला होगा, वो जाएगा फिर रजिस्ट्रार फार्मा सोसाइटी। जैसे कि हम लोग अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर जो जोड़ने का और घटाने का है या संशोधन करने का, कुछ मुद्दे जैसे आप लोग की तरफ से आए, कुछ उसमें आया, उसको रखेंगे कार्यकारिणी में, हाँ भाई इसी का से ये आया, नहीं इसी का से ये आया, और उस मुद्दा को कार्यकारिणी में पास करेंगे। जो पास होगा उसको भेजेंगे फार्मा सोसाइटी में, पास नहीं होगा वही रुक जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो ये है उसका माने सोच हम लोग। और मेरे को उम्मीद है कि आप लोग निश्चित रूप से बातों से संतुष्ट हुए होंगे और आने वाले समय में आप लोग का सहयोग पुनः मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जरूरत पड़ेगी और आप लोग सहयोग करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी आशाओं के साथ आप सभी को पुनः मेरा प्रणाम, धन्यवाद।